ऊंची आवाज से बोले थैंक यू जीसस। अपने हाथों को हिलाते हुए बोले हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। स्वागत है आप सबका परमेश्वर के घर में, परमेश्वर की जीवित प्रेजेंस में। कितने जन आनंदित है प्रभु के घर में आके। आज खुदावंद का आत्मा आपकी जिंदगी में कार्य करेगा और आज आपकी बीमारियों, आज उन दुष्ट आत्माओं के बंदरों से छूटने का दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। तो मैं चाहता हूं कि आप बैठ जाएं अपने परेशानियों के ऊपर और टेस्टिमनीज को, गवाहियों को सुने पूरे ध्यान से आत्मा में रहते हुए कि कैसे परमेश्वर ने बड़े अजीब और अजब रीति के साथ लोगों की जिंदगी में काम किया है। और टेस्टिमनीज आपके फेथ को, आपके विश्वास को बढ़ाएंगे। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। आपकी टेस्टिमनी के साल 2018 से आपके ऊपर शैतानी अटैक्स होने शुरू हुए थे। जी हाँ, मेरे 2018 से शैतान बहुत बेदम करने लगा था। मेरे पैरों से चढ़ना स्टार्ट करता था, मेरे गर्दनों पे आ करके हुमसता था। मैं सोने के लिए तरसता था। मैं चादर जैसे ही खुले आंखों से चादर जैसे ही मुंह पे अपने उड़ता था, वैसे ही शैतान आके और हुमचने लगता था। मैं अपने सांसों को रोक लेता था, इसलिए रोक लेता था कि मैं हिलूंगा तो और मुझे वो लथारेगा और मुझे वो गलों पर आ करके और मुझे परेशान करेगा, इसलिए मैं अपने सांसों को रोक लेता था। और आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा डिप्रेशन आ चुका था। बहुत ज्यादा डिप्रेशन आ चुका था कि मैं बड़े बड़े बाबाओं के पास गया, इसके हल लेकर के डॉक्टरों से पूछता था तो डॉक्टर कहता था तू नींद के गोली लेकर के सोया कर, पर मैं नींद के गोली नहीं लेता था, नहीं लेता था, इसलिए कि आदत लग जाएगी। मैं बड़े बड़े बाबाओं के पास 10 बाबाओं के पास गया और बाबाओं ने मुझे कोई काम करता था, मुझे कोई काम नहीं आता था। बहुत बाबाओं के पास गया मैंने, और मैंने जब वहां से आते थे तो मुझे और अटैक होता था। तो मैं बहुत परेशान था कि नींद के लिए तरसता था मैं कि नींद कैसा होता है। 2 साल में ऐसा मेरे साथ हालत होता था और मैं बहुत बेदम रहता था, बहुत बेचैन रहता था। ना कोई बाबा कम कर पाए, ना कोई डॉक्टर। इस दुनिया से लगता था कि मैं मर जाऊं और दुनिया मुझे कोई नहीं संभाल पाया, कोई नहीं। कितने साल ऐसी हालत रही आपकी? 2 साल नींद के लिए मैं 2 साल तरसता रहा था। और मैंने फिर लास्ट में क्या किया कि मैं मर जाऊंगा, मैं और मेरी वाइफ और मेरी बेटी 3 महीना की थी। और उस रात में पूरा रोए, दरवाजा लगा दिया, अंदर से कुंडी लगा लिए और रोए। और पापा में भी सब बोला कि तू आज मर जा, तू बहुत दारू पीता ये करता और तू नाटक करता है ये करता। अच्छा, तो इन चीजों से आजाद होने के लिए आपने नशा भी करना शुरू कर दिया था? जी, जब दुष्ट आत्मा आई मुझ पे और मुझे आजाद करने लगा, इसके लिए मैं दारू पीना स्टार्ट किया। शायद दारू पीऊं तो दुष्ट आत्मा मुझे तंग न करेगा, नींद आएगा। और फिर इससे कुछ नहीं हुआ तो फिर मैंने दारू पिया और सिगरेट पिया और इससे नहीं हुआ तो मैं बेविचार में उतर गया। रात में बेविचार करने जाना था, बंदूक लेकर के कमर में खोस करके जाता था कि कोई मिलेगा तो उसे मार दूंगा, कोई बोलेगा था। मैं बेविचार 12 बजे रात को करता था और घरों में घुस के करता था। इतना मेरी गंदी लाइफ हो गया था। अपनी बॉडी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था आपको? कोई कंट्रोल नहीं था, जैसे लगता है कि मुझे कोई और चला रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था इस दुनिया में। कौन सा नशा किया उस समय आपने? मैंने दारू पिया और सिगरेट पिया और गंदे लोगों के साथ रहा। फिर धीरे धीरे मैंने जैसे गुंडे होते हैं, गुंडे के साथ संगति हो गई मेरा। मैं गुंडे के साथ संगति लेने लगा और मैं उसके कहने में आ गया। और मैं जहाँ जाता था वहाँ अपने कमर में रखता था। मैं दुकान पे भी अपने दुकान में भी कमर में और दुकान में बंदूक रखता था मैं अपने। और लाखों रुपए का आपका नुकसान भी हुआ इसकी वजह से? जी हाँ, लाखों रुपए का मेरा नुकसान भी हुआ। और आपके परिवार वाले जानते थे आपकी ऐसी हालत के बारे में? जी हाँ, जानती थी। और उन्होंने जब मैं ये दुष्ट आत्मा मुझे बेदम करता था और मैं गिर जाता था, जब गला दबाता था, गला के दबा देता था, मैं बेहोश हो जाता था, गिर जाता था। लोग कहता था क्या हो गया इसे, हमें पता नहीं, लगता नाटक करता। लेकिन 2 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट तक मैं बेहोश रहता था। मेरी छोटी सिस्टर उठाती थी, भैया तूने गिरल था आज, क्यों गिरा था तू? हम कहे हमें पता नहीं, मेरे चोट लगा हुआ रहता था बहुत शरीर में। आपकी हालत इतनी खराब थी और लोगों को लगता था कि आप एक्टिंग कर रहे हैं। जी हाँ, नाटक कर रहे हैं, ऐसा लोगों ने बोल दिया था। तो आप बहुत सारी अन्य जगहों पर घूमे हैं, डॉक्टरों के पास गए हैं। कितने डॉक्टर्स चेंज किए होंगे? मैं 3 डॉक्टर चेंज किया हूँ और मंदिरों में भी किया। मंदिरों में मैं अपने हाथ पे। और जब इनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी, बहुत सारी अन्य जगहों पर भी गए, डॉक्टर्स के पास गए, दवाइयां खाई, लेकिन आप
6 घंटे 8 घंटे की नींद को तरसते थे कि आपको नींद नहीं आती थी। मैं सोचता था कि 1 घंटा भी मुझे नींद आ जाए रात में और मैं उतने ही में खुश हो और जाऊं। ये चीजें पिछले 2-3 साल से लगातार चल रही थी आपके जी साथ। हाँ। आप इमेजिन करिए अगर एक व्यक्ति 24 घंटे जागता रहे, 24 घंटे, सिर्फ एक दिन की मैं बात कर रहा हूं, तो 24 घंटे जागने के बाद उसकी हालत कैसी हो जाती है। उसके बाद उसका 1 घंटा भी जागना कितना मुश्किल होता है। सिर्फ एक दिन की बात कर रहा हूं, और ये भाई 2.5-3 साल इस चीज से गुजरे हैं, और आपको लगता था कि मेरी जिंदगी खत्म है बस। मेरी जिंदगी खत्म है, कोई नहीं, दुनिया अंधेरा मेरे लिए लगने लगा था, कोई नहीं। हमको सोचते थे कि अब कोई नहीं, दुनिया मेरा सपोर्ट है। यहाँ तक मम्मी पापा भी सपोर्ट नहीं करते, यहाँ तक भी सब हमें वो ताना मारते हैं, और शैतान की वजह से मेरा दुकान बिजनेस भी बंद हो गया, मेरा नुकसान भी हो गया। आपको यहाँ का अंकुर मिनिस्ट्रीज के बारे में कब और कैसे पता चला था? मुझे ऑनलाइन देखते देखते पापा जी का एक हमारा चर्च का वीडियो आया मेरे पास, और मैंने सोचा कि मैं यहाँ जुटूंगा और मैं देखूंगा, अच्छा लगा। तो पापा जी डांट रहे थे दुष्ट आत्माओं का, और कह रहे थे कि सब फ्री हो जाओ, तो मैं दुष्ट आत्माओं का प्रेयर को रिसीव किया। उसके बाद धीरे धीरे मेरा अटैक होना बंद हो गया। मैं फिर पहले दिन उस रात में अच्छा से मैं सोया था आनंद से। तारीफ करें ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में हालेलुया। 12 मार्च 2023 की मीटिंग को जब इन्होंने अटेंड किया, उसमें जब प्रेयर हुई, मैं चाहता हूं उस प्रेयर को हम स्क्रीन के ऊपर देखें एक बार। खासकर ये आत्मा, दुष्ट आत्माएं जिन पे अटैक होते हैं, जिनको सपने आते हैं, जिन पर शैतान गलत काम करते हैं, जिनको खेल आती है, अगले 5 मिनट अगर आप फ्री होना चाहें, मेरे शब्दों में यकीन करें, खुदावन ने जो आपके लिए दिए हैं, ओके, अगले 5 मिनट में दुष्ट आत्मा को डांटूंगा और वो आपकी बॉडी को छोड़ के करंट लगेगा आपको और निकल जाए। होली गोस्ट। ओके, जब प्रेयर को आपने बाय फेथ विश्वास के साथ ग्रहण किया, क्या होने लगा था बॉडी में उस वक्त आपकी? बॉडी में फिर झंझनाहट सा आया मेरे बॉडी में, और लगा कि सच में कोई है परमेश्वर जो मुझे बचाए हैं। और प्रभु यीशु मसीह को हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने मुझे बचाए और मुझे आजाद किए। और उस दिन पहले बार मैं सोया था, चैन के नींद लिया था, और उसके बाद मैं जीना मरना सब यीशु मसीह के हाथ में दे दिया कि प्रभु तू ही मेरा परमेश्वर है, तू ही मुझे बचाया। मैं पूरे दुनिया में थक चुका था, क्योंकि हम मरने वाले थे। उस रात में जहर हम अपने तकिया के पास रखे हुए थे कि आज मर जाएंगे, लेकिन प्रभु मुझे फिर बचाने वाले हैं। यीशु मसीह की धन्यवाद करता हूं। तारीफ करें ऊंची आवाज में इक्लेसिया, हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया। यीशु मेरा दिलदार है, हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा यार है, हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा दिलदार है, याराना यार मेरा यीशु, मेरा दिलदार मेरा यीशु, सच्चा है प्यार मेरा यीशु, मेरा दिलदार मेरा यीशु, हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा यार है, हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा दिलदार है, हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा यार है, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें एक बार जोर से, तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें।